देखो ऐसा है, कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है। आपको इतना ज़्यादा मर्यादित होने की जरूरत नहीं है। हम इस मर्यादा के दरबार में बैठे हुए हैं मेरे दोस्त। ये 3-4 घंटे हो गए कवि सम्मेलन चलते चलते, वीर रस की कविता, वीर रस की कविता। देखो बात यह है कि ये जो देशभक्ति और जो नेता और पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कविता पढ़ रहे हैं, इसका कारण कुछ भी नहीं। इसका कारण सिर्फ गुरुदेव इतना है कि इस माइक की आवाज़ वहाँ तक जा ही नहीं रही, और कुछ भी नहीं है। आप इतना लोड लेना मत। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, ये सारे बहुत बड़े कवि हैं, विद्वान कवि हैं, प्रोफेसर हैं, कोई लेक्चरर है, प्रकाश जी, हमारे कमलेश जी, दुनिया भर में जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। ये दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं तो मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे। इसलिए अपने को अपने घर पे रहना जरूरी है। ये जो धर्म की काव्य निशा यहाँ पर हो रही है और ये मानस के 2 हंस यहाँ पर विराजमान है। मैं आपके बीच में 2 मिनट का शब्द लेना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का शब्द। बोलो सारे कवि बोलो हम यहाँ आ गए, और प्रकाश जी भी कह रहे कि मेरे निवेदन पे, निमंत्रण पे सारे बड़े कवि आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं। इन्होंने जितने पैसे मांगे इतने आपने दे दिए तो आ गए। इसमें कौन सी नई बात यार? यथार्थ में जियो आप। यथार्थ क्या, इस यथार्थ में जियो, सत्य में जियो भैया। बात ये, चलो जॉनी भैया, आपने ये तय कर दिया कि लिफाफा मिलना है। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैसा कौड़ी सर यार, आप ताली वाली मत बजाओ। मैं आपकी तरफ हूँ, दोनों हाथ खड़े कर लो और ताली बजाओ। काहे के लिए बजाओ? अब नहीं, अपन ताली बजाने वाले हैं क्या? ताली कौन बजाता है? समझ ही नहीं रहे हो आप ये। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जीवन यथार्थ, यथार्थ तक आप पहुंचो, सत्य तक तो पहुंचो। भैया ने, श्रीकांत जी ने कितना बढ़िया गीत सुनाया, राधा और कृष्ण के होली का गीत सुनाया। गुरुदेव मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस बड़े मंच से, ये बड़े गीतकार बैठे हुए हैं कि ये कृष्ण जी जो है, भगवान श्री हरि नारायण स्वरूप श्री कृष्ण जी वो राधा जी के संग में होली खेल रहे हैं। आप बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, साधु संतों को लेकर के इन्होंने इतनी सारी बातें करी। मैं तो क्या कि पढ़ा लिखा हूं नहीं, ये सारे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पढ़े लिखे होने के बाद भी कर वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। भैया और ये जो कर रहे हैं वो वही कर रहा हूं। कई बार तो इनसे ज्यादा अच्छा कर लेता हूं, क्योंकि इनको ये मालूम नहीं है कि मुंह खोए वाचाल पंखु चढ़ेंगी गिरवर गहन। जिसकी कृपा हो जाए तो ना तो पढ़े लिखे होने की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं मेरे भाई। ये तो अब इनको ये समझना चाहिए कि इस मंच के ऊपर में 2-2 फोटोग्राफर बैठे हुए हैं। प्रकाश भैया मैं 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, गुरुदेव के चरणों में कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा भाई साहब। ये माइक चाचू चाचू सिटी कर रहा है, क्या मतलब है इससे यार? इसको जहाँ सिटी मारना था वहाँ आपने मरवा ही नहीं, मेरे ऊपर सिटी मार रहे हो, क्या होगा इससे यार? ये बहुत अच्छा माइक है आपका। आज से 17 लाख साल वर्ष पहले नेमी शरण वन के अंदर जब सूर्य जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को करके जो कथा का विधान बताया, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत थी वो यही वाला माइक था। बहुत पुराना माइक है आपका, शानदार है। मेरे बाल बच्चे इससे पल्ले, आप आनंद ले, मजे ले भाई। बात ये नहीं है, कुल मिलाकर के क्या है कि बात ये नहीं, बात ये है ड्रोन को थोड़ा सा आप कर ले, ठीक है, कोई ऐसी खास बात नहीं, सामान्य हो गया सारा। फोटो वोटो खींच गया, अभी बाहर के आवरण के चित्र से क्या मतलब है? मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर बैठे हुए हैं यार। मुझे पता चला, हमारे कमलेश भाई ने बताया कि यूट्यूब पे देखते थे कि गुरुजी की यहाँ दरबार लगती सभा, बालाजी महाराज का इतना बड़ा दरबार लगता है। आप ड्रोन से ये जो चित्र उतार रहे हैं, ये जो फोटोग्राफर है, मेरा ये मानना है साहब कि ये जो ऊपरी आवरण है, ये जो हमारे चित्र आप उतार रहे हैं, इन चित्रों से कुछ भी नहीं होना, इन फोटोओं से कुछ भी नहीं होना। हमारे जो इतने बड़े विद्वान हैं, हमारे श्रद्धेय तुलसी पीठ के इतने बड़े युग के जो तुलसी हैं, इन्होंने कहा गुरुदेव ने कि इन्होंने 6 खंड काव्य लिखे, एक इनको भी दिया और सबको दिया। अब शांति से बस थोड़ा आवाज़ मत करो, मैं 5-7 मिनट का टाइम लूँगा और बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें से समस्या का हल नहीं होगा। सिर्फ मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे राम ने भी कहा, बोले यार ये प्रोग्राम 25 तारीख को होना था, जो 25 का 26 में चला गया। किसी को कहाँ जाना था, कुछ लोग न भी आए, किसी के कवि सम्मेलन थे, 26 में भी थे, कोई बात नहीं, हम भी सारी समस्याएं थी। परंतु मेरा सिर्फ यही कहना है भैया कि यार अब जो हो गया सो हो गया यार। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर हमें इतना बड़ा नुकसान भी यार, हमें इतना बड़ा गुरु मिल गया, वहाँ क्या आप आगे तो सुनो, पूरी बात पूरी सुना, बात पूरी सुन ही नहीं रहे हो यार। मेरा मूड ही नहीं बनने दे रहे हो आप। इस देश के अंदर मूड ही नहीं बन रहा। देश में बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप आज कह रहे हो, ये बातें तो हजारों साल पहले बाबा तुलसी लिख करके चले गए। अब मोहि भरोस बा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तब तक संत नहीं मिलता, और जब तक संत नहीं मिलता तब तक भगवंत नहीं मिलता। तो बुंदेलखंड के लोगों, आप तो इतने बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप तो इतने बड़े संत की शरण में दिन रात यहाँ पर रहते हैं। और इसके बाद में मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक भी बार आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपके हाथ खड़े करो और ताली बजाओ।
नहीं, इनके कहने से आप हाथ खड़े कर दो, यहां से बांह फट गई, नुकसान इनका हुआ क्या? अपना नुकसान अपने का होना है ना, इसलिए अपनी ताकत को गलत जगह मत लगाओ। ये मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, हमारे राम भाई ने पद्मावत पे लेकर के पूरा खंड काव्य लिखा। मैंने 25 साल पहले ये बात कही कि हमारी शक्ति को गलत जगह लगा रहे हैं। हमारी ताकत कहाँ लगना चाहिए, हमारे संस्कार संस्कृति कहाँ लगना चाहिए मेरे भाई? ये बातें जो हमारी बहनें बैठी हुई है, ये बातें तो आज से 17 लाख साल पहले हमारे इतने बड़े युग तुलसी यहाँ पर बैठे हुए किसी ने कहा, गुरुदेव बोले हमें हनुमान जी का चरित्र सुनना है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, हमें हनुमान जी का चरित्र सुनना है। उसने कहा, महर्षि ने बोला हनुमान जी का चरित्र सुनना है, समय कितना है? बोले आप कितने समय में सुना सकते हैं ये बताइए। बोले अगर हनुमान जी का चरित्र सुनना चाहते हो और समय की जरूरत है, समय का पूछ रहे हो, तो कम से कम 41-42 लाख साल लगेंगे। बोले ये 41-42 लाख साल क्या होता है, इतने साल हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए? बोले बिल्कुल, चारों युग है प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में जिसका प्रताप है, जो चारों युग का सुपर स्टार है, कोई एक युग का स्टार है। चारों युग, सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष, द्वापर युग की उम्र, कलयुग की उम्र, त्रेता युग की उम्र, चारों युग की अगर उम्र आप जोड़ ले तो 41 लाख साल होते हैं। तो जो चारों युग में जिंदा है, उसके चरित्र को सुनने के लिए तो लाखों साल लगेंगे। आपकी तालियां रोकना। अगले आदमी ने कहा कि अगर लाखों साल उस हनुमान रुद्र अवतारी के चरित्र को सुनने में लाखों वर्ष अगर व्यतीत हो जाए, अगर समय कम है, प्राणों की आहुति देना है, कंठ पे प्राण आ गए हैं, गुरु सामने खड़ा हुआ है, शीश दिए गुरु मिले, अगर सौदा ये हो रहा है तो गुरुदेव मेरे पास समय नहीं है, और कंठ तक प्राण आ गए, तो गुरु ने कहा बोले बेटा अगर समय कम है तो सिर्फ 2 लाइन में सुन ले हनुमान जी का चरित्र, बात खत्म हो जाएगी। अब हाथ खड़े करना के कंठ पे प्राण और हनुमान को सुनना है तो बेटा सुन 2 लाइन में के एक बंदर अति सुंदर। एक लाइन पूरी हुई है और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, एक बंदर अति सुंदर, अति सुंदर, जिसके अंदर साक्षात रामचंद्र। आपके तालियां कमजोर है मेरे भाई, जरा दोनों हाथ खड़े करें आपके। इससे बड़ा और चरित्र क्या हो सकता है उसका? है कि नहीं बात दमदार? मैं ऐसी दमदार बातें करता हूं आजकल। आदमी को दमदार है, 2 कौड़ी का अमेरिका हम पे दबाव बना रहा। बोले हिंदुस्तान के पास में मैनेजमेंट नहीं, उस बेवकूफ को ये पता ही नहीं है कि विश्व को, ये हिंदुस्तान विश्व गुरु है मेरे भाई, विश्व गुरु है हिंदुस्तान। अमेरिका, लंदन, दुबई दुनिया भर की बातें कर रहा, उन्हें मालूम ही नहीं कि दुनिया को विश्व गुरु की परिभाषा ही विश्व को हिंदुस्तान ने दी है। यह हिंदुस्तान जो कृषि प्रधान देश है, विश्व को हम विश्व गुरु क्यों है? ये मेरी माता बहन है, इनसे मेरा बस यही निवेदन है। मुंबई की बात कर रहे हैं, वो भैया बता रहे थे जो अर्धनग्न वस्त्र में देह प्रदर्शन करने वाली चंद पैसों के लिए, उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो नग्नता अच्छी लगे इस दुनिया में? हमें नग्नता से पता ही नहीं बाकी हमारी ताकत कहां लग रही है। वाह वाह भैया वाह। हम कहां लगा रहे हैं हमारी ताकत? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती? हमने हमारे संस्कारों को कहां पैरों तले रौंदा गया? तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती? अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। हम कहां ताकत लगा रहे हैं हमारे भाई? इस हिंदुस्तान की आदि अनादि शक्ति है मेरे भाई। इस देश के नौजवानों का मैं आह्वान करना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान के नौजवानों के सुपरस्टार कौन है? वो शर्ट उतार करके हकलाने वाला सलमान खान भारत के नौजवानों का सुपरस्टार है। वो शाहरुख खान हकला जो किरण नहीं बोल सकता, वो हमारे नौजवानों का सुपरस्टार है? नहीं, हिंदुस्तान के सुपरस्टार ये शाहरुख, सलमान, आमिर खान नहीं है। हिंदुस्तान के सुपरस्टार तो वो है जो वंदे मातरम बोल करके फांसी के फंदे को चूमने वाले वो भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद हमारे सुपरस्टार हो सकते हैं मेरे भाई। हमारे सुपरस्टार ये लोग हैं। इन बेवकूफों को इन्हें पता ही नहीं है कि ये किस देश को 2 कौड़ी के आतंकवाद हमें बम से डरा रहा है। पाकिस्तान हमें बम से डरा रहा है। हमारे भैया ने कहा कि पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का नाम हम दूसरे ढंग से, पाकिस्तान, इंग्लिस्तान, इस तरह से राजस्थान तो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की शक्ति जो है, हम थोड़े अलग टाइप के लोग हैं।